आपको गिरफ्तार करती है किसी केस में और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है और थाने में आपके साथ मार पिटाई करती है, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद वो आपके साथ मार पिटाई करती है और उन्होंने 3rd डिग्री की परमिशन नहीं ली, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या लीगल रेमेडीज होती हैं, आज उन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सेक्शन 53 सीआरपीसी सेक्शन के तहत उसका पहला राइट ये बनता है, पहला कर्तव्य पुलिस का ये बनता है कि उसका किसी भी पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाए और उसके बाद 57 सीआरपीसी सेक्शन के तहत उसको 24 घंटे के अंदर फिजिकली किसी भी वहां के का पास का जो कोर्ट होता है, जो उसके जुडिशियली में आता है, जुडिशियल एरिया में आता है, उस मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे में पेश करना होता है। ये दोनों ही काम पुलिस के होते हैं, वो पुलिस को करने होते हैं। अगर मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है और ना आपका मेडिकल करवाती है और ना आपको 24 घंटे में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और ना उन्होंने आपसे कोई मजिस्ट्रेट से कोई रिमांड की परमिशन ली है और उसके बाद आप पुलिस अपनी ही कस्टडी में उसको रखती है और उसके साथ मार पिटाई कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या लीगल रेमेडीज होती हैं। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके किसी यार दोस्त या सगे संबंधी रिश्तेदार के द्वारा कोई ऐसी वीडियो बना ली जाए जिसमें ये साफ दिखाई दे कि उसके पास कोई पुलिस आई थी और उसको अरेस्ट किया गया है और अब पुलिस उसके साथ जातीय कर रही है। हमें इसके अलावा जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा सबूत बन जाता है। इसके अलावा हम 112 पर कॉल करके भी बता सकते हैं कि पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार किया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस वाले को अपने रोजनामचा में प्रत्येक वो चीज लिखवानी होती है जो वो थाने में या थाने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसको रोजनामचा में ये सारी चीजें लिखनी होती है। अगर पुलिस उसका ना तो मेडिकल करवाती है अरेस्ट करने के बाद और ना ही उसको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो ऐसे में हम उस एरिया के हायर ऑफिसर के पास जाके हम उसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं कि इस आदमी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और अब इसका ना तो मेडिकल करवाया है और ना ही इसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। जिस थाने में आपके दोस्त को या रिश्तेदार को अरेस्ट किया गया है, आप उसी में ही हायर ऑफिसर को लिखित में एक एप्लीकेशन देंगे। अगर उसके बावजूद कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उस वक्त ना तो उसका कोई यार दोस्त था, ना ही कोई उसका सगा संबंधी था और ना ही कोई ऐसी वीडियो बनी जिससे ये प्रूफ हो कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ वो उसी थाने में है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या क्या करें, क्या हमारे पास रेमेडीज होती है? हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही रेमेडी होती है और वो है रिट लगाना। हम रिट के जरिए ही हम अपने उस बेगुनाह दोस्त को छुड़वा सकते हैं। इसमें ये रिट 5 प्रकार की होती है। इसमें ये जो रिट है वो हैबियस कार्पस रिट होती है। हैबियस कार्पस रिट में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या तो वो गायब है या वो किसी की हिरासत में है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में जाके हम रिट लगाते हैं और हाई कोर्ट उस पुलिस वाले को या उस पुलिस स्टेशन में उनको डायरेक्शन देती है कि इस नाम के व्यक्ति को, जिसका नाम पता ये है, उसको फिजिकली हाई कोर्ट में प्रेजेंट करो।
तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में ले जाते हैं और उसको वहां पर पेश किया जाता है। इसी रिट के जरिए हम उन पुलिस वालों को सस्पेंड या टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम अपनी बात कहने के लिए या तो उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं या उनके किसी हायर ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका दोस्त छूट भी जाता है, वहां से निकल भी जाता है, उसके बाद भी हम एक्शन की डिमांड कर सकते हैं हाई कोर्ट के जरिए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, अगर उसका मेडिकल करवा भी दिया, पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवा दिया और 24 घंटे के दौरान उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया, और 24 घंटे पेश करने के बाद उसके साथ मार पिटाई कर रही है पुलिस वाले, जब उसको नेक्स्ट टाइम जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उस वक्त वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा सकता है। उसमें डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब ये पूछते हैं उस व्यक्ति से, क्या आप सही तरीके से ठीक ठाक हो? तो उस वक्त वो अपनी बात वहां पर बता सकता है और वहां पर अपील भी कर सकता है कि जज साहब मेरा मेडिकल दोबारा से करवाया जाए या प्रत्येक दिन मेरा मेडिकल करवाया जाए। जैसा भी उन्होंने बर्ताव किया था, मेडिकल होने के बाद अगर आपके साथ अगर कोई मार पिटाई की थी पुलिस वालों ने, तो आप उस चीज को वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने आप बता सकते हैं। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने अपील करते हैं कि सर मेरा 24 घंटे में फिर से मेडिकल होना चाहिए, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये ठीक लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति का दोबारा से मेडिकल करवाया जाए, तो जज साहब आदेश कर देंगे कि इसका दोबारा से मेडिकल किया जाए। जब आपका दोबारा से मेडिकल होता है और जो पहले जो मेडिकल हुआ था और अब जो दूसरा जो मेडिकल हुआ है, जब इन दोनों की रिपोर्ट मिलाई जाती है, अगर दोनों सेम नहीं होती है, अगर दूसरी मेडिकल में किसी कोई चोट का दिखाया जाता है उस मेडिकल में, तो इस दौरान पुलिस वालों पर एक्शन बनता है। और इसके अलावा कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, अगर पुलिस को उस व्यक्ति से किसी चीज की बरामदगी करनी है, कोई चीज कोई सामान या कुछ भी सामान हो, उसके उस व्यक्ति के पास जो है और इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले जज साहब से रिमांड की डिमांड करते हैं कि हमें इतने दिन का रिमांड चाहिए, और जज साहब को ये लगेगा कि हाँ इनको रिमांड देना चाहिए, तो जज साहब उसी वक्त रिमांड के लिए अलाउ कर देते हैं। सीआरपीसी 157 के तहत पुलिस वाले इस रिमांड की डिमांड करते हैं और वो अलाउ हो जाती है। रिमांड एक बार में सिर्फ 15 दिन का ही मिलता है, इसके बाद उसको दोबारा से एक्सटेंड किया जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 60 डे में कंप्लीट करनी है, तो 60 डे में ही उसको कंप्लीट करके ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और दोबारा से उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की पेशी लगाई जाती है। जो दोबारा उसकी पेशी लगती है वो दोनों तरीके से लग सकती है। फिजिकली भी उसको कोर्ट में ला के पेश किया जा सकता है और ऑनलाइन भी उसकी पेशी लगवाई जा सकती है। अगर रिमांड उनको 90 दिन का चाहिए, इन्वेस्टिगेशन 90 दिन में पूरी होगी, तो वे 90 दिन के लिए डिमांड कर सकते हैं। जब आपको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद रिमांड लिया, और रिमांड लेने के बाद आपको थाने ले गए, थाने ले जाने के बाद भी अगर आपको वो पीट रहे हैं, उनको लगता है कि आप 1-2 दिन तो उनके पास ही हैं, तब तक आपकी जो चोटें हैं वो ठीक हो जाएंगी और उसके बाद हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये चीजें ध्यान रखें। जब भी रिमांड की बात आए तो
दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने ये कंडीशन रखनी है कि मेरा प्रत्येक दिन मेडिकल करवाया जाए और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो मेरे वकील साहब के सामने की जाए। ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनको इसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं लगती है। और कोई भी जब भी वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो आपके साथ आपके वकील साहब होंगे और आपके साथ कोई भी जाति नहीं की जाएगी। और उसी दौरान टाइम भी फिक्स कर लिया जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपके वकील साहब आपके साथ होते हैं। उसके बाद भी आपको कोई चोट वगैरह आती है तो आपके वकील साहब उन पुलिस वालों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाकर उन पुलिस वालों पर एक्शन की मांग कर सकते हैं। अक्सर कई बार देखा गया है कि कभी जब कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त ना तो उसके साथ उसका वकील साहब होते हैं, ना ही उसका कोई दोस्त होता है, ना ही उसके परिवार से कोई सगा संबंधी होता है। और तो ऐसे में क्या किया जाए? और ऐसे में पुलिस वाले भी उसको रिमांड पर लेते हैं। तो जब भी आपको 15 दिन के बाद, रिमांड के 15 दिन के बाद जब आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, फिजिकली पेश किया जाता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता है, तो आप मजिस्ट्रेट को ये बता सकते हैं कि मेरे साथ जाति हो रही है और मुझे मारा पीटा जा रहा है, कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए या कोई ऐसा फर्दर ऑर्डर कीजिए जिससे मेरा डेली मेडिकल हो या मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजिए। तो जज साहब अगर उनको ठीक लगता है तो वो अलाउ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रेमेडीज होती हैं जो कि हमने अभी बताई है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भविष्य में कोर्ट से संबंधित जानकारी के लिए चैनल देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सतर्क रहें।